कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे रैंक अचीव करो तो काम के घंटे बढ़ने लगते हैं, परंतु अधिकतर देखने में आता है, खुद मेरे साथ भी, आज भी 8 रैंक अचीव करने के बाद भी फ्रेशर वाला ही काम करना पड़ता है। ऐसा क्या स्टेप उठाएं कि टीम साथ में बनी रहे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो? देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हमको चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसके लिए हमें प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट लीडर खड़े करने होंगे। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक आपका हार्डवर्क कम नहीं होगा, चाहे आपका लेवल कोई सा भी आ जाए, आपकी कोई सी भी रैंक आ जाए, आपको इंडिपेंडेंट एंड प्रॉफिटेबल लीडर्स खड़े करने होंगे और उनके साथ मिलकर के। देखिए, हार्डवर्क कैसे होता है, शुरू में हम ज्वाइन करते हैं, हम काम करते हैं अपने अपलाइन के साथ मिलकर के, अपने मेंटर से मिलकर के। तो पहले हमारा हार्डवर्क होता है 1-to-1 प्लान शो करने का, कितने प्लान हम रोज शो कर रहे हैं। जैसे टीम का साइज बढ़ता है, फिर हमारा हार्डवर्क होता है ग्रुप मीटिंग्स करने का, कि कितनी ग्रुप मीटिंग हम वीकली कर रहे हैं। फिर और टीम साइज बढ़ता है तो फिर हमारा हार्डवर्क चालू होता है मंथली इवेंट्स का, राइट, कि हम कितनी सिटीज में, कितने एरियाज में मंथली इवेंट कर रहे हैं। फिर जब टीम बढ़ता है और बढ़ता है, हमारा टीम का साइज बढ़ता है, तो फिर हमारा हार्डवर्क चालू होता है लीडरशिप इवेंट्स का, कि हर 3 महीने में हमारा टीम का एक लीडरशिप इवेंट हो। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, हार्डवर्क का स्तर बढ़ता जाएगा। तो 1-to-1 हार्डवर्क, 1-to-1 प्लान शो का हार्डवर्क, ग्रुप मीटिंग्स का हार्डवर्क, मंथली इवेंट्स का हार्डवर्क, लीडरशिप इवेंट्स का हार्डवर्क, और साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपकी कंपनी है उनका सिस्टम क्या है, इवेंट्स का, ट्रेनिंग्स का, उसमें लोगों ले जाने का हार्डवर्क। राइट। अगर ये काम आप करते हैं तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, इवेंट्स का लेवल बढ़ेगा, आपका हार्डवर्क कम होता जाएगा एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। राइट। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डायरेक्ट सेलिंग में जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा ना, हमारी टीम में जी हमारे जैसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग तैयार नहीं होंगे, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि ये नौकरी से और ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत मुश्किल हो जाएगा और आदमी फिर सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। नो डाउट सर। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर जी। ये प्रश्न है पुखराज शर्मा जी का। मेरा सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, जो अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, मैं कहूँगा माइंडसेट ऑफ सक्सेस। अच्छा। अगर आपका माइंडसेट सक्सेस का है और फिर उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, लगातार हार्डवर्क करते हैं, एंड इंपॉर्टेंट, लगातार आप ट्रेनिंग एंड इवेंट्स में आते रहते हैं, तो फायदा क्या होता है, आपका जो माइंडसेट ऑफ सक्सेस है वो बरकरार रहता है। तो पहली बात तो माइंडसेट ऑफ सक्सेस होना चाहिए। दूसरी बात, उसको बरकरार रखने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी और लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना होगा। तो मैं कहूंगा कि सक्सेस इज गारंटीड। सक्सेस इज गारंटीड, फेलियर इज योर चॉइस। क्या बात है। सफलता मिलना निश्चित है। अगर आप असफल होते हैं तो गलती आपकी, क्योंकि आप मैदान छोड़ देते हैं। सो नेवर क्विट, बने रहिए और सक्सेस के माइंडसेट को बरकरार रखिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। और चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास है कि लोगों को हर सप्ताह एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। एक आप जैसे अनुभवी व्यक्ति का सालों का अनुभव 20-25 मिनट में उसको मिल जाए, और वो जो क्विट करने की कहीं थोड़ी फीलिंग आती है तो उससे उसको एनर्जी आए, एक हफ्ते की तो कम से कम एनर्जी आए, और अगले मंगलवार को फिर एक नया एपिसोड आ जाता है। और उसी दिशा में आपने भी बातचीत को आगे बढ़ाया। विजय सर, आपके पास में बहुत अच्छा अनुभव है, और आपकी स्टोरी से जो सबसे बड़ी लर्निंग मुझे मिली और व्यूअर्स को लेनी चाहिए वो ये है कि अगर वो पहले किसी गलत कंपनी में चले गए थे तो वो उस वजह से इंडस्ट्री से नेगेटिव होकर मत बैठें। सही कंपनी का चुनाव करें, टाइम लें, चेक करें अच्छे से, और फिर एक सही कंपनी चुनने के बाद में विजय जी की तरह, अंगद की तरह पैर जमा लें, और फिर हिस्ट्री क्रिएट हो ही जाएगी।